मुतल्लिक सीख रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 लेथ मशीन है। लास्ट लेक्चर में हमने लेथ मशीन की डेफिनेशन की है और लेथ मशीन की टाइप्स के मुतल्लिक सीखा है। आज हम उसके बकिया हिस्सा की तरफ बढ़ते हैं। लेथ मशीन की तारीख या हिस्ट्री लिखें। लेथ मशीन की तारीख या हिस्ट्री से क्या मुराद है? हम लोग देखते हैं कि लेथ मशीन जब मार्ज वजूद में आई तो जो सूरत हाल आज हमारे पास है, जिस कंडीशन में लेथ मशीन हमारे पास पड़ी है, ये एक से दम ऐसे नहीं बन गई, बल्कि ये मुख्तलिफ अतवार में मुख्तलिफ औकात में इसमें तब्दीलियाँ होती रही। शुरू में जब लेथ मशीन की इजाद हुई तो ये दो दरख्त के तनों को लेके उसके दरमियान एक गोल लकड़ी का पीस रख के उसका एक सिरा दरख्त की लचकदार टहनी से बांध दिया गया और दूसरा सिरा जो सा वो आज़ाद छोड़ दिया गया। जब हम आज़ाद सिरे को खींचते हैं तो ये जो वर्क पीस या लकड़ी का तना है ये नीचे की तरफ खिंच जाता है और जब इसको छोड़ते हैं तो वो घूमना शुरू कर देता है और हाथ में टूल पकड़कर हम वर्क पीस की टर्निंग करते थे। तो पहले मरहले में जब लेथ मशीन का कॉन्सेप्ट आया या उसकी हिस्ट्री का जो एक पहलू है वो ये था। फिर जो इंसान ने तरक्की की, उसके फहम व इदराक ने सोचा, तो फिर उसके बाद यही लेथ मशीन को हाथ से घुमाने की बजाय मोटर इंजन की मदद से घुमाया गया और इसकी बाद में कैरेज स्लाइड मुख्तलिफ पार्ट्स जो से हैं बेड वगैरह वो बनाए गए और आज जो मौजूदा लेथ मशीन हमारे पास है वो बिल्कुल इसकी जदीद तरीन अक़साम भी हैं, जैसे CNC लेथ मशीन। तो हम इसकी हिस्ट्री के अंदर, इसकी तारीख के अंदर ये बातें लिख सकते हैं कि 18वीं सदी में जब इंजन की इजाद हो रही थी तो उसी वक्त ये जितने भी इंजन के पार्ट्स थे वो लेथ मशीन पे बनाए गए, वो हमारी इंजन लेथ कहलाई। इसके बाद 19वीं सदी में जब हेनरी मॉडल्सन ने इसकी एक बाकायदा चूड़ी काटने वाली स्लाइडिंग कैरेज भी बना दी तो ये एक खराद मशीन का बानी कहलाया। तो इसको हम लेथ मशीन का मौजद भी कहते हैं और ये हेनरी मॉडल्सन है जिसने पहली लेथ मशीन इजाद की। क्वेश्चन नंबर 2 है खराद मशीन या लेथ मशीन के हिस्सों के नाम लिखें। क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी आप खराद मशीन के मुतल्लिक पढ़ चुके हैं, उसको देख चुके हैं। तो फिजिकली तौर पे जब हम लेथ मशीन पर खड़े होते हैं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड साइड पे जो हिस्सा आता है उसको टेल स्टॉक कहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जो हिस्सा आता है उसको हेड स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लेथ मशीन के जो हिस्से हैं उन पर लिखा है, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, बेड है, कैरिज है, क्रॉस स्लाइड है। ये बेसिकली मेन हिस्से लिखे हैं और भी बेशुमार हिस्से हैं जिन पे लेथ
लंबाई से लेते हैं। बेड की लंबाई, जितना लंबा आपका लेथ मशीन का बेड है उससे हम लेथ मशीन का साइज ले सकते हैं। दूसरा नंबर है दरमियानी सेंटरों के दरमियान गुंजाइश, मीन्स के लाइफ सेंटर और डेड सेंटर के दरमियान जितना लंबा जाब आप पकड़ सकते हैं उससे भी हम लेथ मशीन का साइज लेते हैं। स्विंग, स्विंग बेसिकली झूला होता है या चक्कर होता है कि आपका जो चक है वो किस तरह घूम रहा है, ठीक है जी। मैक्सिमम डाई के जाब को पकड़कर आपका जो चक है वो जितना घूमता है वो उसका स्विंग कहलाता है। और उसके बाद रेडियस है, कितने बड़े रेडियस या डायमीटर का जाब आप लेथ मशीन पे पकड़ सकते हैं। इन तरीकों से हम लेथ मशीन का साइज लेते हैं। तो ये नौजवानों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, इनको आप नोट करें फिर बुक पे लिखें। बुक के अंदर भी इनके आंसर थ्योरी मौजूद है, आप लोग वहाँ से डेफिनेशन अंडरलाइन करें, जुबानी सीखें और फिर एवेल्युएशन के तौर पे आप इनको जुबानी भी लिख के